चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है समूह 13 के तत्व +1 +3 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शाते हैं। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का अवक्षेपित स्थायित्व किस प्रकार से दिया जा सकता है। यहाँ पे 4 विकल्प दे रखा है, ए बी सी तथा डी। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में हमें क्या दे रखा है, समूह 13 के तत्व। तो समूह 13 में अगर हम तत्व देखें तो ये हमारा क्या होता है, बोरान, एल्युमिनियम, CaNDm, हेलियम। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारे क्या होते हैं, समूह 13 के तत्व होते हैं। इसमें अगर हम देखें तो हम उस समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो हमारा +3 ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का जो हमारा स्थायित्व होता है वो हमारा क्या होता है, घटता है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, जब हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो हमारा +3 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व होता है वो हमारा क्या होता है, घटता है। अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो जो हमारा +1 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ये हमारा क्या होता है, बढ़ता है। यानी ये हमारा क्या होता है, अगर +3 की बात करें तो +3 का हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। और अगर हम बात करें यानी कि +1 की, तो ये हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, समूह 13 के तत्व में अगर हम समूह में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या होगा, हमारा घटेगा नीचे जाने पे, और प्लस हमारा 1 का क्या होगा, स्थायित्व हमारा ऊपर जाने यानी कि नीचे जाने पे क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये हमारा किसके कारण से होता है, तो ये हमारा किसके कारण से होता है, तो ये हमारा अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से होता है। यानी अगर हम देखें तो अक्रिय युग्म प्रभाव की वजह से क्या होता है, +3 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व हमारा क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पे घटता है, और +1 का हमारा क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे हमें प्रश्न में पूछा गया था स्थायित्व किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो +3 की बात की गई है। तो +3 में हमारा क्या हो जाएगा, सबसे हमारा जगह देखें तो सबसे ज्यादा स्थायित्व हमारा कौन सा होगा, बोरान होगा। क्योंकि अगर हम देखें तो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, +3 का हमारा क्या हो रहा है, घट रहा है। तो यानी हम क्या कह सकते हैं, सबसे ज्यादा हमारा स्थायित्व कौन सा होगा, बोरान। यानी हम क्या कह सकते हैं, बोरान तो +3, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम 3+। और फिर अगर हम देखें तो Ca3+, हमारा फिर क्या आ जाएगा, एनडीएम यानी कि In3+, फिर हमारा क्या आ जाएगा, Tl3+। तो ये आ जाएगा हमारा स्थायित्व का क्रम। तो आइए अपने विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो अगर हम बात करें तो जो हमारा बी विकल्प दे रखा है, यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।